जब समय कठिन चल रहा हो तो ये 7 बातें याद रखना। कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों और आपके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा हो, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। शायद आपने किसी का भला किया, फिर भी बदले में आपको सिर्फ आलोचना मिली। शायद आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी वो एक इंसान, वो एक मौका या वो एक सपना आपके हाथ से फिसल गया। आवाज में गहराई। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आपको लगता है कि आपके अपने ही या वो लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात कहूं, ये मुश्किल समय, ये चुनौतियां, ये वो लोग जो आपके खिलाफ हैं, ये सब आपके जीवन का हिस्सा इसलिए है ताकि आप कुछ सीख सकें, ताकि आप वो बन सकें जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है? आज मैं आपके साथ 7 ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके कठिन समय को आसान बनाएंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत करेंगी कि आपके हितैषी आप पर गर्व करेंगे और आपके दुश्मन, आपके नफरत करने वाले, आपके प्रतिस्पर्धी वो हैरान रह जाएंगे। ये 7 बातें आपके लिए एक रोड मैप की तरह हैं, एक ऐसा रास्ता जो आपको बताएगा कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी कैसे जीता जाता है। तो तैयार हैं आप? क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर छिपी ताकत को जगाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, हर बात को समझना होगा और सबसे जरूरी, इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। भावनात्मक कहानी। शुरुआत बात उन दिनों की है जब मैंने अपने गांव में एक लड़के को देखा था। नाम था उसका राहुल। राहुल का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, राहुल तू तो अपने बाप की तरह ही खेतों में गल जाएगा। लेकिन राहुल के मन में एक सपना था। वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। वो रात रात भर जाग कर पढ़ता। गांव में बिजली नहीं थी तो लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबें खोलता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे तोड़ दिया। गांव के एक साहूकार ने उसके पिता को धोखा दिया। उनके खेत का सारा अनाज साहूकार ने कम दाम में खरीद लिया और बदले में कर्ज का बोझ और बढ़ा दिया। राहुल ने अपने पिता को रोते हुए देखा। उस रात उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, वो समझदारी से झेलेगा। राहुल ने उस दिन कुछ ऐसी बातें सीखी जो उसे जिंदगी भर काम आई, और आज मैं आपके साथ वही बातें साझा करने जा रहा हूं। ये बातें सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल वक्त में हारने से इनकार करता है। तो ये 7 बातें क्या हैं और ये क्यों जरूरी हैं? देखिए, जिंदगी एक जंगल की तरह है। कभी आपको रास्ता साफ दिखता है तो कभी चारों तरफ सिर्फ कांटे। और इस जंगल में आपके साथ वो लोग भी चल रहे हैं जो आपकी जीत नहीं देखना चाहते। आपके हितैषी जो आपको नीचे खींचते हैं, आपके प्रतिस्पर्धी जो आपसे आगे निकलना चाहते हैं, और सबसे मुश्किल वो लोग जो आपके अपने बनकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब के बीच आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी आदतें हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका व्यवहार। और यही वो चीज है जो आपको या तो ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी। तो आज हम बात करेंगे उन 7 बातों की जो आपको सिखाएंगी कि अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने दुश्मनों को कैसे जवाब देना है बिना अपनी शांति खोए, और सबसे जरूरी, कैसे हर मुश्किल वक्त को अपनी जीत में बदलना है। पहली बात, और शायद सबसे जरूरी, अपनी ऊर्जा को समझदारी से चुने। सोचिए, आपके पास एक गिलास पानी है और वो गिलास आपकी पूरी ऊर्जा है। हर दिन आप उस गिलास से थोड़ा थोड़ा पानी खर्च करते हैं, कभी अपने काम में, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने सपनों के लिए। लेकिन अगर आप उस पानी को गलत जगह उड़ेल देंगे, उन लोगों पर, उन बहसों पर जो आपके लिए मायने नहीं रखते, तो क्या होगा? आपका गिलास खाली हो जाएगा और जब आपको सचमुच जरूरत होगी तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मनीष एक कंपनी में मैनेजर था। वो अपने काम में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर छोटी मोटी बात पर बहस कर लेता था। अगर कोई सहकर्मी उसकी आलोचना करता तो वो घंटों उसका जवाब सोचता। अगर कोई उससे जलन रखता तो वो उसकी हर बात को दिल से लगा लेता। एक दिन उसका बॉस रिटायर हुआ और प्रमोशन का मौका आया, लेकिन मनीष इतना थक चुका था मानसिक और भावनात्मक रूप से कि वो उस मौके के लिए तैयार ही नहीं था और वो प्रमोशन किसी और को मिल गया। मनीष की गलती क्या थी?
उसने अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च किया। वो उन लोगों के पीछे भागता रहा जो उसकी प्रगति में कोई फर्क नहीं डालते थे। और यही वो आदत है जो हम में से कई लोग करते हैं। हम उन लोगों को जवाब देने में, उन आलोचनाओं को सही करने में अपनी ताकत खो देते हैं जो शायद हमारे जीवन में मायने ही नहीं रखते। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपसे जलन करे या कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये इंसान मेरी ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उस गिलास के पानी को बचाइए, उसे अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, चुप्पी की ताकत। कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सबसे शोरगुल भरी बहस में नहीं, बल्कि सबसे गहरी चुप्पी में छिपी होती है? हां, चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक हथियार है। एक ऐसी ताकत जो आपके दुश्मनों को भ्रमित कर सकती है, आपके हितैषियों को हैरान कर सकती है और आपके प्रतिस्पर्धियों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है? दूसरी बात जो आपको मुश्किल समय में याद रखनी है, वो है चुप्पी की ताकत। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, हर आलोचना का पलटवार करना जरूरी है। लेकिन क्या मैं आपसे एक सच कहूं? हर बार जवाब देना आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि जब आप हर छोटी मोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और सबसे जरूरी अपना समय बर्बाद करते हैं। चुप रहना मतलब हार मानना नहीं है। चुप रहना मतलब यह समझना है कि कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ परिस्थितियां आपके जवाब के लायक नहीं हैं। और जब आप सही समय पर चुप रहते हैं तो आप अपने दुश्मनों को वो ताकत नहीं देते जो वो आपसे छीनना चाहते हैं। आइए मैं आपको रिया की कहानी सुनाता हूं। रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ा पत्रकार बने। कॉलेज में वो हमेशा टॉप करती थी। उसकी लेखनी में एक जादू था, लेकिन कॉलेज के कुछ लोग उससे जलते थे, खासकर एक लड़की प्रिया, जो हर मौके पर रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अगर रिया कोई प्रोजेक्ट बनाती तो प्रिया उसमें कमियां निकालती। अगर रिया क्लास में कुछ बोलती तो प्रिया उसका मजाक उड़ाती। शुरुआत में रिया हर बार जवाब देती। वो प्रिया से बहस करती, अपने दोस्तों से शिकायत करती और रात रात भर सोचती कि प्रिया ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन इससे क्या हुआ? रिया का आत्मविश्वास कम होने लगा। वो अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाती थी। उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। एक दिन उसकी मां ने उसे देखा और पूछा, बेटी तू इतनी परेशान क्यों रहती है? रिया ने सारी बात बताई। रिया की मां ने सिर्फ एक बात कही, बेटी हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर नहीं फेंका जाता। अगर तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कुछ बातों को अनसुना करना सीख। ये बात रिया के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वो अब प्रिया की हर बात का जवाब नहीं देगी। अगले दिन से रिया ने अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाया। जब प्रिया ने उसका मजाक उड़ाया तो रिया ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। जब प्रिया ने उसके प्रोजेक्ट की आलोचना की तो रिया ने शांति से सुधार किया और उसे और बेहतर बनाया। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जो प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था। रिया के प्रोफेसर ने उसके काम की तारीफ शुरू कर दी। कॉलेज में उसकी इज्जत बढ़ने लगी और प्रिया, वो अब और ज्यादा गुस्सा होने लगी क्योंकि रिया की चुप्पी ने उसे बेकार कर दिया था। रिया ने क्या किया? उसने अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाया। उसने अपनी चुप्पी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और सबसे जरूरी, उसने ये समझ लिया कि हर इंसान, हर बात और हर आलोचना आपके जवाब के लायक नहीं होती। तो चुप्पी इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने दिमाग को सोचने का मौका देते हैं, आप अपने दिल को शांत रखते हैं और सबसे जरूरी, आप अपने दुश्मनों को वो हथियार नहीं देते जो वो आपसे छीनना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक जब हम गुस्से या आवेग में जवाब देते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हम तर्कसंगत सोच खो देते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। सोचिए, आखिरी बार कब आपने किसी की आलोचना का जवाब दिया था? क्या उस जवाब से कुछ बदला या आप सिर्फ थक गए? अब सोचिए, अगर आप उस वक्त चुप रहते तो क्या होता? शायद आप उस ऊर्जा को अपने काम में लगाते, शायद आप उस समय को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन ध्यान दीजिए, चुप रहना मतलब हर बार खामोश हो जाना नहीं है। चुप्पी तब ताकत बनती है जब आप उसे सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। तो कब चुप रहना चाहिए? यहां कुछ परिस्थितियां हैं। एक, जब कोई आपको जानबूझकर भड़काने की कोशिश करे। ऐसे लोग सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं।
अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो खुद बेकार हो जाएंगे। 2, जब आप गुस्से में हों, गुस्से में बोला गया एक शब्द आपके रिश्तों और सम्मान को बर्बाद कर सकता है। 3, जब आप पूरी बात नहीं जानते, बिना पूरी जानकारी के जवाब देना आपको कमजोर दिखा सकता है। 4, जब आपकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते। ऐसी जगह अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा जवाब इस इंसान को बदल देगा? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और चुप रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। अब सवाल यह है, चुप्पी को अपनी ताकत कैसे बनाएं? यहां कुछ आसान तरीके हैं। एक, सांस लेने की आदत डालें। जब आपको गुस्सा आए या कोई आपको भड़काए तो 10 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा। 2, खुद को याद दिलाएं। हर बार जब आप जवाब देने वाले हों तो खुद से कहें, मेरी शांति मेरी ताकत है। 3, लिखने की आदत डालें। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कहना ही है तो उसे डायरी में लिख लें। इससे आपकी भावनाएं बाहर निकलेंगी और आप शांत रह पाएंगे। 4, ध्यान दें। हर हफ्ते कुछ समय निकालकर ध्यान करें। यह आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करेगा। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब आप चुप्पी को अपनी ताकत बनाते हैं तो आप न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति को भी बचाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार कब आपने चुप रहकर अपनी ताकत दिखाई थी? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या अब आप तैयार हैं? क्या आप इस चुप्पी को अपनी ढाल बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये चुप्पी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक कला है। एक ऐसी कला जो आपको हर जंग जीतने की ताकत दे सकती है। तीसरी बात, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। सपने, वो छोटी सी चिंगारी जो आपके दिल में जलती है, वो मंजिल जो आपको रात रात भर जागने की ताकत देती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जब जिंदगी मुश्किल होती है तो यही सपने सबसे पहले धुंधले पड़ने लगते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है। हम उन लोगों, उन बातों और उन चुनौतियों में उलझ जाते हैं जो हमारे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात जो आपको मुश्किल समय में याद रखनी है वो है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। देखिए, जिंदगी एक दौड़ की तरह है और इस दौड़ में आपके आसपास कई लोग होंगे। कुछ आपके साथ दौड़ रहे होंगे, कुछ आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और कुछ सिर्फ आपको भटकाने के लिए शोर मचाएंगे। लेकिन अगर आप हर शोर की तरफ देखेंगे, हर रुकावट पर रुक जाएंगे, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना मतलब अपने आप से एक वादा करना। एक ऐसा वादा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, चाहे कितने भी लोग आपके खिलाफ हों, आप अपनी नजर अपनी मंजिल से नहीं हटाएंगे। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं तो आपके दुश्मन, आपके हितैषी और आपके प्रतिस्पर्धी सब हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं, ये इंसान रुक क्यों नहीं रहा? और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। चलिए, मैं आपको अर्जुन की कहानी सुनाता हूं। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे और मां घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। लेकिन अर्जुन का सपना बड़ा था। वो इंजीनियर बनना चाहता था, न सिर्फ इसलिए कि उसे मशीनों से प्यार था, बल्कि इसलिए कि वो अपने माता पिता को वो जिंदगी देना चाहता था जिसके वो हकदार थे। अर्जुन दिन में स्कूल जाता और रात को लैंप की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। उसके स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, मजदूर का बेटा इंजीनियर बनेगा, वो कहते। कुछ टीचर भी उस पर ध्यान नहीं देते थे और सबसे बड़ी मुश्किल, उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अर्जुन ने एक बात ठान ली थी, वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा। एक दिन स्कूल में एक लड़के ने अर्जुन की किताब छीन ली और उसे फेंक दिया। तू ये सब पढ़कर क्या करेगा? जा अपने बाप के साथ फैक्ट्री में काम कर, उसने कहा। पूरा क्लास हंसने लगा। अर्जुन का दिल टूट गया। वो उस लड़के से लड़ना चाहता था, वो चीखना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी किताब उठाने गया और वापस अपनी सीट पर बैठकर पढ़ने लगा। उस रात अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, क्या मैं सचमुच इंजीनियर बन पाऊंगा? उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तू अपनी मंजिल पर नजर रखेगा तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वो अब किसी के तानों पर ध्यान नहीं देगा, न किसी की आलोचना पर, न किसी की जलन पर। समय बीता। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। उसने पुरानी किताबों से पढ़ाई की, अपने दोस्तों से नोट्स मांगे, और जब इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो अर्जुन का नाम टॉप 100 में था। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया और आज अर्जुन एक सफल इंजीनियर है।
वो अपने माता पिता के लिए एक घर बनवा चुका है और वो बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे वो अब उससे प्रेरणा लेते हैं। अर्जुन ने क्या किया? उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। उसने उन तानों को, उन रुकावटों को और उन लोगों को अनदेखा किया जो उसे नीचे खींचना चाहते थे। और यही वो ताकत है जो आपको भी चाहिए। तो अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक जब हमारा ध्यान भटकता है तो हमारी उत्पादकता और आत्मविश्वास दोनों कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो हमारा दिमाग फोकस मोड में चला जाता है। हम ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा मेहनती और ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। सोचिए, आखिरी बार कब आप अपने लक्ष्य से भटक गए थे? शायद किसी की आलोचना की वजह से, शायद किसी की जलन की वजह से, या शायद इसलिए कि आपको लगा कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या मैं आपसे एक सच कहूं? वो लोग, वो बातें, वो रुकावटें, वो सब सिर्फ आपके रास्ते का शोर हैं। और अगर आप उस शोर को अनसुना कर देंगे तो आपकी मंजिल आपसे ज्यादा दूर नहीं है। अब सवाल यह है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान कैसे रखा जाए, खासकर तब जब चारों तरफ शोर हो, रुकावटें हों और लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हों। यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। एक, अपने लक्ष्य को लिखें। हर सुबह अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। इससे आपका दिमाग उस पर केंद्रित रहेगा। 2 छोटे कदम बनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। 3, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। उन लोगों से बचें जो आपको हतोत्साहित करते हैं। अगर दूरी बनाना मुमकिन न हो तो उनकी बातों को अनसुना करें। 4, खुद को याद दिलाएं। हर बार जब आप भटकने लगें तो खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? आपका जवाब आपको वापस रास्ते पर लाएगा। 5, प्रगति का जश्न मनाएं। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को सराहें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये छोटे छोटे कदम आपके लक्ष्य को आपसे और करीब लाएंगे। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप अपने दुश्मनों को वो ताकत नहीं देते जो वो आपसे छीनना चाहते हैं। आपकी जीत आपकी मेहनत में है, आपकी लगन में है और आपकी नजर में है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका वो एक लक्ष्य कौन सा है जो आपके दिल में जल रहा है और आप उसे पाने के लिए आज क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सपने आपके हैं और कोई भी, कोई हितैषी, कोई दुश्मन, कोई प्रतिस्पर्धी आपको तब तक नहीं रोक सकता जब तक आप अपनी नजर अपनी मंजिल पर रखते हैं। चौथी बात, आत्मनियंत्रण। कभी ऐसा हुआ है कि आपके भीतर एक आग जल रही हो, गुस्सा, नाराजगी या वो तीव्र इच्छा कि आप सामने वाले को उसकी जगह दिखा दें? लेकिन क्या मैं आपसे एक सच कहूं? उस आग में जलने से आपकी मंजिल नहीं मिलती। वो आग आपको जलाकर राख कर देती है। और यही वो पल है जब आपको एक ऐसी ताकत की जरूरत होती है जो सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे जरूरी भी, आत्मनियंत्रण। चौथी बात जो आपको मुश्किल समय में याद रखनी है वो है आत्मनियंत्रण। जब जिंदगी आपको चुनौती देती है, जब आपके दुश्मन आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, जब आपके प्रतिस्पर्धी आपको कमजोर दिखाना चाहते हैं, तब आपका सबसे बड़ा हथियार आपका गुस्सा नहीं, आपका आवेग नहीं, बल्कि आपका आत्मनियंत्रण है। क्योंकि जो इंसान अपने मन पर काबू रख सकता है वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। आत्मनियंत्रण मतलब सिर्फ गुस्से को दबाना नहीं है। ये मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें सही दिशा देना और सही समय पर सही फैसला लेना। जब आप आत्मनियंत्रण दिखाते हैं तो आप अपने हितैषियों को जवाब देते हैं बिना अपनी गरिमा खोए। आप अपने प्रतिस्पर्धियों को हैरान करते हैं बिना उनकी चाल में फंसे। और सबसे जरूरी, आप अपने आप को वो ताकत देते हैं जो कोई और आपको नहीं दे सकता। आइए मैं आपको सुमित की कहानी सुनाता हूं। सुमित एक जिंदा दिल लड़का था। उसका सपना था कि वो अपने परिवार का छोटा सा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बनाए। वो दिन रात मेहनत करता। अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान को उसने ऑनलाइन स्टोर में बदल दिया। लेकिन सुमित की एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा। अगर कोई ग्राहक शिकायत करता तो वो तुरंत भड़क जाता। अगर कोई कर्मचारी गलती करता तो वो चिल्लाने लगता। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर आया। एक कंपनी ने सुमित की दुकान से भारी मात्रा में सामान मंगवाया। सुमित ने दिन रात मेहनत करके ऑर्डर तैयार किया, लेकिन डिलीवरी के समय एक छोटी सी गलती हो गई। कुछ सामान गलत पहुंच गया। कंपनी के मैनेजर ने सुमित को फोन किया और उसकी गलती की आलोचना की। सुमित को गुस्सा आ गया। उसने मैनेजर से तीखी बहस की और फोन काट दिया। क्या हुआ? उस कंपनी ने सुमित के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया।
उसका बिजनेस को बड़ा नुकसान हुआ। सुमित रात रात भर सोचता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका गुस्सा, जो उसे ताकतवर लगता था, असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक दिन उसका पुराना दोस्त रोहन उससे मिलने आया। रोहन ने सुमित की हालत देखी और कहा, सुमित, तू जितना अपने बिजनेस पर ध्यान देता है उतना अपने गुस्से पर क्यों नहीं देता। रोहन ने सुमित को एक बात सिखाई, गुस्सा तुझे कमजोर बनाता है, लेकिन अगर तू अपने गुस्से को काबू करना सीख ले तो तू हर जंग जीत सकता है। सुमित ने इस बात को दिल से लिया। उसने फैसला किया कि वो अपने गुस्से को काबू करेगा। उसने ध्यान करना शुरू किया। हर बार जब उसे गुस्सा आता वो गहरी सांस लेता और खुद को शांत करता। समय बीता। सुमित का बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। उसने उसी कंपनी से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और इस बार जब कोई गलती हुई तो सुमित ने शांति से माफी मांगी और उसे सुधारा। आज सुमित का बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वो अब उससे सलाह लेते हैं। सुमित ने क्या सीखा? उसने सीखा कि आत्मनियंत्रण सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सुपर पावर है और यही वो ताकत है जो आपको भी चाहिए। तो आत्मनियंत्रण इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप अपने गुस्से, अपनी नाराजगी और अपने आवेग पर काबू रखते हैं तो आप अपने दिमाग को तर्क संगत बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक गुस्सा और आवेग हमारे दिमाग के एमिगडाला हिस्से को सक्रिय करते हैं जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आत्मनियंत्रण हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करने देता है। वो हिस्सा जो सोचता है, योजना बनाता है और सही फैसले लेता है। सोचिए, आखिरी बार कब आपने गुस्से में कुछ कहा या किया था? क्या उससे आपकी समस्या हल हुई या आपने सिर्फ अपनी शांति खो दी? अब सोचिए, अगर आप उस वक्त शांत रहते तो क्या होता? शायद आप बेहतर जवाब दे पाते, शायद आप वो रिश्ता बचा लेते, वो मौका हासिल कर लेते। अब सवाल यह है, आत्मनियंत्रण को कैसे विकसित किया जाए? यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। एक गहरी सांस लें। जब आपको गुस्सा आए तो 10 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को ऑक्सीजन देगा और आपको शांत करेगा। 2 ट्रिगर पहचानें। उन चीजों को समझें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। अगर आप अपने ट्रिगर जानते हैं तो आप उन्हें काबू कर सकते हैं। 3 विराम लें। कोई जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकें। यह आपको सोचने का समय देगा। 4 ध्यान और योग। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके मन को शांत और केंद्रित रखेगा। 5 सकारात्मक सोचें। जब आपको गुस्सा आए तो खुद को याद दिलाएं कि आप इस स्थिति से बड़े हैं। ये छोटे छोटे कदम आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाएंगे और जब आप अपने मन पर काबू पालेंगे तो आप अपने दुश्मनों को, अपने हितैषियों को और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार कब आपने अपने गुस्से को काबू किया था? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या अब आप तैयार हैं? क्या आप इस आत्मनियंत्रण को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने की कुंजी है। 5वीं बात, अपने मूल्यों को न छोड़ें। कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को दिशा देने वाली सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो नहीं जो आपके पास है, बल्कि वो जो आपके भीतर है। आपके मूल्य, आपकी नैतिकता, आपके सिद्धांत। लेकिन जब जिंदगी मुश्किल होती है, जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब यही मूल्य सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं और यही वो पल है जब आपको अपनी असली ताकत दिखानी होती है। 5वीं बात जो आपको मुश्किल समय में याद रखनी है वो है अपने मूल्यों को ना छोड़ें। देखिए, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि शॉर्टकट लेना आसान है, कि अपने सिद्धांतों को थोड़ा सा झुका देना ठीक है। लेकिन क्या मैं आपसे एक सच कहूं? जिस दिन आप अपने मूल्यों को छोड़ देते हैं उस दिन आप अपने आप को खो देते हैं। और जब आप अपने आप को खो देते हैं तो कोई दुश्मन, कोई हितैषी और कोई प्रतिस्पर्धी आपको वो सम्मान नहीं दे सकता जो आप हकदार हैं। अपने मूल्यों पर टिके रहना मतलब अपने आप से एक वादा करना। एक ऐसा वादा कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, चाहे लोग आपको कितना भी दबाने की कोशिश करें, आप वही करेंगे जो सही है। क्योंकि आपके मूल्य सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, वो उस विरासत के लिए हैं जो आप पीछे छोड़ते हैं। आइए मैं आपको शालिनी की कहानी सुनाता हूं। शालिनी एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क थी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था और उसकी तनख्वाह से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। लेकिन शालिनी का एक सिद्धांत था, वो कभी रिश्वत नहीं लेगी। उसने अपने पिता से सीखा था कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक दिन शालिनी के पास एक बड़ा व्यापारी आया। उसका एक काम अटका हुआ था और उसने शालिनी को एक मोटी रकम ऑफर की।
बस ये फाइल जल्दी पास कर दो और ये पैसे तुम्हारे, उसने कहा। शालिनी के लिए वो पैसे बहुत मायने रखते थे। उसकी मां बीमार थी और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन शालिनी ने वो पैसे ठुकरा दिए। उसने कहा, मैं अपना काम नियमों के हिसाब से करूंगी। उस रात शालिनी रोई। उसे लगा कि उसने शायद गलती कर दी, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस व्यापारी ने शालिनी की ईमानदारी की तारीफ अपने दोस्तों से की। बात एक बड़े अधिकारी तक पहुंची। उस अधिकारी ने शालिनी को बुलाया और उसकी तारीफ की। कुछ महीनों बाद शालिनी को प्रमोशन मिला और उसकी मां का इलाज भी एक सरकारी योजना के तहत हो गया। शालिनी ने क्या किया? उसने अपने मूल्यों को चुना। उसने उस मुश्किल पल में वो रास्ता चुना जो सही था, और यही वो ताकत है जो आपको भी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो दुनिया आपको वो सम्मान देती है जो आप हकदार हैं। तो अपने मूल्यों पर टिके रहना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके मूल्य आपकी पहचान है, वो आपकी जड़ें हैं, और जब तूफान आता है तो सिर्फ वही पेड़ खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक जो लोग अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं वो ज्यादा आत्मविश्वास और मानसिक शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने सही किया। सोचिए, आखिरी बार कब आपको अपने मूल्यों को झुकाने का लालच हुआ था? शायद एक छोटा सा शॉर्टकट, शायद एक आसान रास्ता, लेकिन क्या उसने आपको वो सुकून दिया जो सही रास्ते से मिलता है? अब सोचिए, अगर आप अपने मूल्यों पर टिके रहते तो क्या होता? शायद आप आज ज्यादा गर्व महसूस करते। अब सवाल यह है, अपने मूल्यों पर टिके रहने के लिए क्या करें? यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। एक, अपने मूल्यों को लिखें। अपने सिद्धांतों को एक कागज पर लिखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप क्या हैं। 2, सही रोल मॉडल चुनें। उन लोगों से प्रेरणा लें जो अपने मूल्यों पर टिके रहें। 3, छोटे फैसलों से शुरू करें। हर दिन छोटे छोटे फैसले सही तरीके से लें। यह आपकी आदत बन जाएगी। 4, खुद को जवाबदेह रखें। हर रात खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने मूल्यों के साथ समझौता किया? 5, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहें जो आपके मूल्यों को समझते हों। ये छोटे छोटे कदम आपके मूल्यों को आपकी ताकत बनाएंगे, और जब आप अपने मूल्यों पर टिके रहेंगे तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके वो कौन से मूल्य हैं जो आपको आपकी पहचान देते हैं, और क्या आप उन पर टिके रहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये मूल्य सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उस विरासत के लिए हैं जो आप पीछे छोड़ेंगे। 6ठी बात, सीखने की आदत। कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गुरु कौन है? वो कोई इंसान नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी है। हर मुश्किल, हर चुनौती, हर नाकामी, ये सब आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं या आप उन पाठों को अनदेखा कर देते हैं? 6ठी बात जो आपको मुश्किल समय में याद रखनी है वो है सीखने की आदत। देखिए, जिंदगी एक स्कूल की तरह है और इस स्कूल में कोई छुट्टी नहीं होती। हर दिन, हर पल आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, और जब आप सीखते हैं तो आप अपने दुश्मनों को, अपने हितैषियों को और अपने प्रतिस्पर्धियों को दिखाते हैं कि आप हर बार और मजबूत होकर वापस आते हैं। सीखने की आदत मतलब हर अनुभव को एक अवसर में बदलना, हर नाकामी को एक सबक में, हर आलोचना को एक सुझाव में। क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी कमियों को सुधारते हैं बल्कि अपनी ताकत को और बढ़ाते हैं। आइए मैं आपको प्रीति की कहानी सुनाता हूं। प्रीति एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, निवेशक उससे प्रभावित थे और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन एक बड़ी गलती हुई। प्रीति ने एक गलत पार्टनर के साथ डील साइन कर ली। उस पार्टनर ने कंपनी के पैसे गबन किए और प्रीति का स्टार्टअप बंद होने की कगार पर आ गया। प्रीति टूट गई। उसे लगा कि उसका सपना खत्म हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने कहा, लड़कियों को इतना बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रीति ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो इस नाकामी से सीखेगी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी। उसने अनुभवी लोगों से सलाह ली। 2 साल बाद प्रीति ने अपना स्टार्टअप दोबारा शुरू किया। इस बार उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। उसने बेहतर पार्टनर चुने और आज प्रीति का स्टार्टअप लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहा है। और वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वो अब उसकी सफलता से प्रेरणा लेते हैं। प्रीति ने क्या किया? उसने अपनी नाकामी को एक सबक में बदला। उसने सीखने की आदत को अपनी ताकत बनाया
और यही वो ताकत है जो आपको भी चाहिए। तो सीखने की आदत इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक जो लोग नई चीजें सीखने के लिए खुले रहते हैं वो ज्यादा लचीले और आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपनी नाकामी से कुछ सीखा था, या आपने उसे सिर्फ एक हार मान लिया? अब सोचिए, अगर आप उस नाकामी को एक सबक में बदल देते तो क्या होता? शायद आप आज और आगे होते। अब सवाल यह है, सीखने की आदत को कैसे विकसित किया जाए? यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। एक, प्रतिबिंब करें। हर दिन 10 मिनट निकालकर सोचें कि आपने आज क्या सीखा। 2, नई चीजें आजमाएं। हर हफ्ते कुछ नया सीखें, चाहे वो एक स्किल हो, एक किताब हो या एक नया अनुभव। 3, आलोचना को स्वीकार करें। अपनी आलोचना को एक सुझाव के रूप में देखें। 4, रोल मॉडल से सीखें। उन लोगों से प्रेरणा लें जो लगातार सीखते रहते हैं। 5, धैर्य रखें। सीखना समय लेता है, धैर्य के साथ आगे बढ़ें। ये छोटे छोटे कदम आपके सीखने की आदत को मजबूत करेंगे, और जब आप सीखते रहेंगे तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने दुश्मनों को भी दिखा देंगे कि आप हर बार और मजबूत होकर वापस आते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप आज क्या सीखने वाले हैं? और क्या आप अपनी हर नाकामी को एक सबक में बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सीखने की आदत सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत है। 7वीं बात, आभार और दृढ़ता। कभी रुककर सोचा है कि आपके पास क्या है? वो छोटी छोटी चीजें जो आपको हर दिन ताकत देती हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी सेहत, या वो एक मौका जो आपको आज मिला है। लेकिन जब जिंदगी मुश्किल होती है तो हम इन चीजों को भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को देखते हैं, और यही वो पल है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है आभार और दृढ़ता की। 7वीं और आखिरी बात जो आपको मुश्किल समय में याद रखनी है वो है आभार और दृढ़ता। आभार मतलब उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना जो आपके पास है, और दृढ़ता मतलब वो हिम्मत जो आपको हर बार उठकर आगे बढ़ने की ताकत देती है। क्योंकि जब आप आभार और दृढ़ता को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों को, अपने हितैषियों को और अपने प्रतिस्पर्धियों को दिखाते हैं कि आप कभी हार नहीं मानते। आभार और दृढ़ता 2 ऐसी ताकतें हैं जो आपको मुश्किल समय में भी मुस्कुराने की वजह देती हैं। वो आपको याद दिलाती हैं कि आप कितने दूर आ चुके हैं और कितने और आगे जा सकते हैं। आइए मैं आपको रमेश की कहानी सुनाता हूं। रमेश एक किसान था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से खेती करता था, लेकिन एक साल भयंकर सूखा पड़ा। रमेश की सारी फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ता गया। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रमेश, अब खेती छोड़ दे, तू कुछ नहीं कर सकता, वो कहते। रमेश टूट गया। उसे लगा कि उसने अपने परिवार को निराश किया। लेकिन एक रात उसकी पत्नी ने उससे कहा, रमेश, हमारे पास अभी भी एक दूसरे का साथ है, और जब तक ये साथ है हम हार नहीं सकते। रमेश ने उस रात अपने परिवार को देखा, अपनी बेटी की मुस्कान को, अपने बेटे की हिम्मत को, और उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ है। रमेश ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने आभार व्यक्त किया अपने परिवार के लिए, अपनी जमीन के लिए और उस मौके के लिए जो उसे अभी भी मिला था। उसने नए तरीकों से खेती सीखी। उसने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल शुरू किया, और अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के बाकी किसानों को भी नई तकनीक सिखाई। रमेश ने क्या किया? उसने आभार और दृढ़ता को चुना। उसने अपने पास मौजूद चीजों को गिना और अपनी हिम्मत को जगाया, और यही वो ताकत है जो आपको भी चाहिए। तो आभार और दृढ़ता इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि आभार आपको वो सुकून देता है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, और दृढ़ता आपको वो हिम्मत देती है जो आपको हर बार उठने के लिए प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं वो कम तनाव और ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, और जो लोग दृढ़ रहते हैं वो हर चुनौती को एक अवसर में बदल देते हैं। सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रिया अदा किया था, और कब आपने हार मानने के बजाय एक बार और कोशिश की थी? अब सोचिए, अगर आप आज से हर दिन आभार और दृढ़ता को अपनाएं तो क्या होगा? शायद आप वो बन जाइए जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अब सवाल यह है, आभार और दृढ़ता को कैसे अपनाया जाए? यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। एक, आभार डायरी रखें। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं।
दो, छोटी जीत का जश्न मनाएं, हर छोटी कामयाबी को सराहें, यह आपको हिम्मत देगा। तीन, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, उन लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। चार, खुद को प्रेरित करें, हर सुबह खुद से कहें मैं हार नहीं मानूंगा। पांच, विश्राम करें, अपनी दृढ़ता को बनाए रखने के लिए समय समय पर आराम करें। ये छोटे छोटे कदम आपके आभार और दृढ़ता को बढ़ाएंगे, और जब आप इन दोनों को अपनाएंगे तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे बल्कि अपने दुश्मनों को भी दिखा देंगे कि आप कभी रुकते नहीं हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप आज किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, और क्या आप उस एक कदम को उठाने के लिए तैयार हैं जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा? क्योंकि ये आभार और दृढ़ता सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत है। तो हमने एक लंबी यात्रा साथ में तय की है, 7 ऐसी बातें जो न सिर्फ आपको मुश्किल समय में मजबूत बनाएंगी बल्कि आपको वो इंसान बनाएंगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। चलिए इन 7 बातों को एक बार फिर याद कर लेते हैं। एक, अपनी ऊर्जा को समझदारी से चुनें, उसे उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए मायने रखती हैं। 2, चुप्पी की ताकत, कभी कभी चुप रहना ही आपका सबसे बड़ा जवाब होता है। 3, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, शोर को अनदेखा करें और अपनी मंजिल पर नजर रखें। 4, आत्मनियंत्रण, अपने गुस्से को काबू करें और अपनी ताकत को बचाएं। 5, अपने मूल्यों को न छोड़ें क्योंकि वो आपकी पहचान है। 6, सीखने की आदत, हर नाकामी को एक सबक में बदलें। 7, आभार और दृढ़ता, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें और कभी हार ना मानें। ये 7 बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको विश्वास चाहिए, और सबसे जरूरी आपको अपने आप पर भरोसा चाहिए। जिंदगी आसान नहीं है, यह आपको हर मोड़ पर आजमाएगी। आपके दुश्मन, आपके हितैषी, आपके प्रतिस्पर्धी सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या मैं आपसे एक सच कहूं, वो लोग आपकी मंजिल नहीं तय करते, वो लोग आपकी कहानी नहीं लिखते। आपकी कहानी लिखने वाला सिर्फ एक इंसान है, और वो हैं आप। तो आज से एक वादा कीजिए अपने आप से कि आप इन 7 बातों को अपने दिल में बसा लेंगे, कि आप हर मुश्किल समय में इनका सहारा लेंगे, और कि आप कभी कभी भी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सपने आपके हैं, और कोई भी, कोई दुश्मन, कोई हितैषी, कोई प्रतिस्पर्धी आपको तब तक नहीं रोक सकता जब तक आप अपने आप को नहीं रोकते। तो उठिए, अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप वो इंसान हैं जो मुश्किल समय में भी जीतता है। क्योंकि आप हारने वालों में से नहीं हैं, आप जीतने वालों में से हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।